स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, इस गिवन पैराबोला के इक्वेशन में हमें फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम की लेंथ, ये चार चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये जो आपके सामने पैराबोला है, ये बेसिकली आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला वो पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स कहां पर हो, ओरिजिन पे हो। तो ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है उसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला कहते हैं। तो देखिए, हम इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये आपका कैसा पैराबोला है, किस टाइप का पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास पैराबोला है। अब देखिए, इस पैराबोला का अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ होगा। पहले तो हम x और y एक्सिस हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बना ली है अपनी एक्सिस, ओके। अब देखिए, ये आपका क्या है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, तो जाहिर सी बात है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होता है वो आपका, इसका वर्टेक्स ओरिजिन होना है। तो ये आपका किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा, तो ये आपका सिमेट्रिक बनेगा किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। अब देखिए, ये जो आपके सामने पैराबोला होता है, इसका जो फोकस होता है, फोकस आपका होता है a,0, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, देखिए जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो कैसे बनती है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वही वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का भी गैप होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर पास होगी, लेट्स से कि अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स बनाता हूं, तो मैंने ये अगर डायरेक्ट्रिक्स बनाई है यहां पर, तो जो आपका वर्टेक्स होगा पैराबोला का वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये अगर a,0 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -a,0 होगा, ठीक है, -a,0 होगा। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो जाएगी, पहली बात तो ये आप डिनोट कर लीजिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका y डैश है और ये आपका x डैश है, ठीक है। तो इसकी जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -a हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हमसे पूछ रहा है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका हम लेटस रेक्टम निकालेंगे। तो देखिए, जो लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, जो आपकी पैराबोला की इक्वेशन में जो 4 इंटू ए का जो टर्म होता है, 4ax टाइप का पैराबोला होता है। हमेशा जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वो किस टाइप का होता है, आपका 4ax या 4ay टाइप का पैराबोला होता है। तो इसमें जो आपका ये जो बीच वाला जो टर्म होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो ये आपका कितना है, यहां पर ये आपका है 4a इज इक्वल टू 12, कितना है, 12 यूनिट है, ठीक है, ये आपका 12 यूनिट है। और अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, तो डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना है आपका, -a है। तो -a है तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 12, तो 4a इज इक्वल टू, अगर आपका 12 है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, ओके। तो फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, फोकस अभी नहीं हुआ है। फोकस आपका होता है, फोकस आपका होता है a,0, तो अब हम यहां पर a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 3,0 आपको क्या मिल जाएगा, फोकस। और एक्सिस पैराबोला की वो होती है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है वही क्या होती है, पैराबोला की एक्सिस होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, लास्ट में हम यही लिखेंगे, सो एक्स एक्सिस
या पूरी बात लिख लेते हैं, पूरी बात लिख लेते हैं। वैसे आप शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। सिंस पैराबोला इज सिमेट्रिक about x axis, so x axis is the axis of पैराबोला। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको निकालनी थी, चार चीजें हमने निकाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।